हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे और घर पर होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था एक 10 से, जिसका टॉपिक का नाम था द्विघातीय समीकरण। हमने आपको बताया था, उसमें बेसिक क्वेश्चन आपको करवाए थे और ये भी बताया था कि इस जो टॉपिक है इस टॉपिक का भाग 2 भी आएगा और उसमें क्या होगा, उसमें जो आपके थ्योरिकल क्वेश्चन होंगे वे कराए जाएंगे। तो गाइस देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी जो भूखंड की जो लंबाई है वो जो चौड़ाई से उसकी दुगनी के एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना माना आयताकार आयताकार भूखंड की। गाइस एक चीज बताइएगा, इसमें क्या दिया है, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें कहा है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो आप कौन सी चीज दुगनी है, ये देखिए लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो इसलिए आप चौड़ाई को मानिएगा। भूखंड की जो चौड़ाई है उसको आप क्या मानिएगा, ऐसा कीजिए, चलो कोई बात नहीं, इसमें लंबाई मान लेते हैं। भूखंड की जो लंबाई है उसको आप एक्स मीटर मानोगे, सिंपल करते हैं जी। और आयताकार भूखंड की चौड़ाई मांग लेते हैं हम बाई मीटर, ये आपका हो जाता है। अब इस प्रकार हम लिखते हैं, जो आपको बताया है दिया भी है, दिया क्या है आपको कि भूखंड भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो गाइस ये हो गया आपका x गुणा वाई, और जो आपका क्षेत्रफल दिया है वो दे रखा है कितना, 528 दे रखा है गाइस, 528 आपको दे रखा है। तो ये हो जाता है आपका x इंटू वाई बराबर 528। ये आपका ये हुआ। अब प्रश्नानुसार जो शर्त दी हुई है वो पढ़ते हैं। शर्त जो दी हुई है, शर्त शर्त आपकी दी हुई है कि एक जो क्षेत्रफल की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो इसकी जो है लंबाई, तो हम लिखेंगे भूखंड की लंबाई ये जो है वो चौड़ाई की, भूखंड की चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। तो यहां पर दुगना कीजिएगा इसका, और एक आप अधिक है तो जोड़ देगा। अब लंबाई जो होगी आपकी एक्स है, बराबर चौड़ाई आपकी बाई होगी, तो 2y प्लस के एक, ये हो गया। ये आपको कंडीशन उसने दी है। अब इसमें क्या करते हैं गाइस, यहां पर x का मान आ गया, x का मान इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिएगा और x का मान समीकरण नंबर 1 में रखिएगा। तो लिख दीजिएगा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और रख दीजिएगा। किस प्रकार आप रखोगे, तो एक बार समीकरण को देखिए, जहां पर x है वहां पर हम लिखेंगे 2y प्लस 1 इंटू वाई, वाई का वाई आ गया, और यहाँ पर आ जाता 528, और इसके अंदर गुणा कर दीजिएगा। तो 2y स्क्वायर प्लस वाई बराबर 528। उसके बाद क्या होगा, आप लिखो वाई स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के 528, ये आपका आता है। अब इसके फैक्टर कीजिएगा आप, देखिएगा जब आप इसके फैक्टर करोगे तो अब इसको कैसे, इसके 528 को सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा यहाँ पर बराबर रह गया, बराबर में जीरो होता है। 528 का जो दुगना होता है वो होता है 1056। यहाँ पर देखिए जो आपका आएगा वो आएगा 1056। अब इसके ऐसे टुकड़े चाहिए जो हमारा क्या है, एक आए। किस प्रकार करें, तो यहाँ पर आप फैक्टर कीजिएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, फिर 2 ही का ना 2, 2 ते 6 और 2 दूनी 4, उसके बाद 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 का ना 3, 3 वो जारी का ना
अब देखिए आप इसमें से ऐसा सीक्वेंस आपको उठा कर लाना है कि हमारा क्या जाए, एक आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पर हमने लिख लिया 32 और 11 तिया 33। तो गाइस अगर मैं 33 में से 32 घटाऊं तो आपका एक आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2y² प्लस y की जगह आप लिखोगे इस प्रकार लाइन छोड़कर y बराबर 0। तो गाइस देखिए, अच्छा इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 33 माइनस 32, 33 माइनस 32। ये क्यों लिया, हमने बताया था इनके ऐसे जोड़े जो घटाकर क्या है, एक आया आ गया। और आप क्या करोगे, 2y² प्लस 33y माइनस 32y और माइनस के 528 बराबर 0। और एक बार इसमें क्या करेंगे, आप y कॉमन लीजिएगा, जो y कॉमन है आपका, तो y कॉमन आ गया आपका। तो y, तो यहाँ पर क्या बचता है आपका 2y प्लस के 33 माइनस, यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस के, और यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर आपका 32 कॉमन नहीं, आपका यहाँ पर 16 कॉमन होगा, 16 कॉमन। तो 16 दुनिया आपका आ जाता 32 और यहाँ पर आएगा माइनस और कॉमन लेंगे गाइस, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है आपको। और ये आ जाएगा आपका 33वां। और यदि आपके ये उधर सेम आ जाता है तो इसमें एक कॉमन ये भी आ जाता है और आपका आया था y माइनस 16 बराबर 0। हम लिखते हैं यदि 2y प्लस 33 बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y बराबर यहाँ पर माइनस के 33 और ये आपको आ जाता है माइनस के 33/2। ये आपका आ गया माइनस में। इसी प्रकार और यदि लिखते हैं आप, और यदि माइनस के 16 बराबर 0, तो आपका जो आता है वो आता है y बराबर 16। यह आपका y बराबर 16 आ गया। तो y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा, या 2 में रखोगे वो भी अच्छा रहेगा। 2 में क्या है, समीकरण जो जो 2 थी आपकी, ये थी x बराबर 2y प्लस 1, यानी दुगने से एक अधिक था ना, तो दुगना कीजिएगा, 2 गुणा 16 प्लस 1, ये जो होगा x बराबर 16 दूनी 32 और 1 33। यहाँ पर आप मीटर लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आप मीटर लिख सकते हैं। तो आप जो लिखोगे ये लिखोगे, अतः आयताकार भूखंड की लंबाई जो है आपकी 33 मीटर है और चौड़ाई जो है आपकी 16 मीटर है। और ये जो माइनस है ये अमान्य है, क्योंकि आपकी जो लंबाई या चौड़ाई होती है वो माइनस में नहीं होती। तो एक बार आप पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को या दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, माना दो क्रमागत पूर्णांक, माना दो क्रमागत पूर्णांक x व क्रमागत धनात्मक भी लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। गाइस जब भी ये आएगा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो आप x प्लस 1 और 3 कहेगा तो x प्लस 2 और 4 कहेगा तो x प्लस 3, इसी प्रकार आप ऐड करते रहोगे। तो ये है आपका दो क्रमागत धन पूर्णांक, धनात्मक आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। और क्वेश्चन में कहा भी है कि गुणनफल दिया है 306। तो हम लिखते हैं इन लिख दो, इन क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या दिया है गाइस, ये दिया है आपको 306 दिया है। तो क्या होगा क्वेश्चन आपका होगा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306 आपको दिया है। अंदर गुणा कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका x² प्लस x बराबर 306 और ये हो जाएगा आपका x प्लस x माइनस 306, क्योंकि माइनस में इधर आ जाएगा। अब कैसे करें इसको,
तो 306 के ऐसे टुकड़े कि क्या आया आपका, एक आए। तो यहाँ पर आप फैक्टर कीजिएगा पहले की तरह 306। तो हम करते हैं दो से, दो दो ही करना, दो दो पंजे 10, दो या 6, 3 पंजे 15, 3 का ना 3, और फिर 3 से 3 का ना 3, 3 सत्ते 21, और 17 का ना 17। तो यहीं से मिल जाएगा 3 दूनी 6, 6 18, और 18 में से आप 17 घटाओगे आपका क्या आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे ब्रैकेट में, और एक्स 306 बराबर 0। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे 18 माइनस 17। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 18, एक्स माइनस के 17, एक्स माइनस के 306 बराबर 0। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पर एक्स कॉमन आया गया आपका, तो एक्स प्लस 18 आपका होता है। उसके बाद यहाँ पर माइनस, जब भी यहाँ पर दो जगह माइनस हो तो आप माइनस लेते हो, तो माइनस के आप 17 लेते हो, तो एक्स प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ पर सेम वैल्यू है, तो आप लेोगे एक्स प्लस 18 और एक्स माइनस 17 बराबर 0। और फिर से आप लिखोगे यदि एक्स प्लस 18 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस के 18, और यहाँ पर लिखोगे यदि, और यदि एक्स बराबर नहीं, एक्स माइनस 17 बराबर 0, तो एक्स बराबर 17। तो गाइस इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसको और भी आगे कर सकते हैं, किस प्रकार करेंगे, तो देखिए गाइस ये x माइनस के 18 आ गया, एक 17 आ गया। तो आप जो करोगे यहाँ पर लिखोगे, आपको तो दो ये चाहिए ना, तो x का मान एक बार 18 रखोगे माइनस के, तो पहला धनात्मक पूर्णांक ऐसे लिख लो, या फिर एक बार x रखोगे तो 17, एक बार x का मान यहाँ पर लिखोगे तो वो 18 जाएगा। अगर यहाँ पर लिखना चाहोगे तो माइनस के 18, वैसे धनात्मक चाहिए ना, तो आपके 17 और 18 आंसर सही है। तो एक बार इसका भी आप पूरे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करोगे, जो आपको ज्ञात कर रखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, नहीं जो आपको ज्ञात करना है वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रोहन माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या है भैया, x वर्ष। और या तथा लिख दो, तथा उसकी माँ की आयु उसकी माँ की आयु है, वो हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखिए, क्वेश्चन में दिया है रोहन की माँ की आयु या रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 26, या x में को हमने क्या ऐड कर दिया, 26 वर्ष अधिक। तो यहाँ पे लिखते हैं। और अब लिखेंगे हम 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, किसकी, रोहन की आयु। 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, रोहन की आयु, उसकी आयु में एक हम 3 जो करेंगे ऐड कर देंगे, ये हो जाए। इसी प्रकार हम जो निकालेंगे, फिर निकालेंगे 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, तो ये जो होगी आपकी, ये होगी, अब 26 तो थी, x प्लस 26 प्लस 3 इसकी में ऐड करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 29 वर्ष। और अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि 3 वर्ष पश्चात, नहीं, इनकी आयु का जो गुणनखंड है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी जो आपकी 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु जो है उनका जो गुणनखंड है यानी गुणनफल, यानी x+3 और x+29 बराबर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो किस प्रकार करें इस क्वेश्चन को, x से गुणा करो तो x², फिर x की 29 से करोगे आप तो 29x हो जाएगा, फिर आपका 3x हो जाएगा इसी प्रकार, और 3×9 = 27 हासिल 2, और 3 दूनी 6, और 6 और 2 हो जाएंगे आपके 8, और ये आपका आ गया 360। यहाँ पर आप इसको इधर ले आइएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये 9 3 12 हासिल 1, तो आपको हो जाएगा 32, और इधर आपका 87 माइनस के 360 बराबर 0, और ये आपको हो जाएगा x² + 32x माइनस के बचेगा, यह आपका बचेगा 3, और आपका बचेगा 8, नहीं 7 बचेगा आपका, ये 7, और फिर आपको बचेगा ये 2, यानी 273 आपका बचेगा। अब क्या करें, तो अब हम करेंगे 273 के ऐसे फैक्टर जो आपके आए 32, तो इधर हम फैक्टर कर लेंगे 273, तो ये होगा 3×9 = 27, 3×9 3, और 3 से निकलेगा ये 3×9 = 27, 3×9 3, और अब हम काटेंगे 7 से, 7 × 9 7, और 7 या 21, और 13 × 9 13। तो गाइस 3 7 21 और 13 × 9 13, और आप इसको निकाल तो क्या भाई, 3×9 = 27, 3×9 3, 13 7 91, ये मैच नहीं कर रहा, और हम लिखेंगे 13 या 39 7। तो गाइस देखिए अब यहाँ पर आ रहा है, यानी एक बार में आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा, तो आपको बार बार बनाकर देखना पड़ेगा। तो हमने बनाया 3 7 21 से नहीं बनना था, तो 13 या 39, 39 में 7 घटाओगे आपको आएंगे 32, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो आपको जो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा x² + 32 की जगह स्थान छोड़ दो, और यहाँ पर 273 बराबर 0, और आप लिखोगे क्या लिखना, 39 - 7, और गुणा करके क्या आना चाहिए 273। तो आप लिखोगे x² 39x माइनस के 7x माइनस के 273 बराबर के 0, और यहाँ पर जो होगा आपका x को माना जाएगा, आपका आएगा x + 39, और यहाँ से जब भी मैंने बताया था जब भी 2 माइनस आए तो एक माइनस कॉमन लेना होता है, और 7 कॉमन लो तो x, और ये जाएगा आपका 39 बार ही जाएगा बराबर 0। अब एक बार हम लिख लेंगे x + 39 और x - 7 बराबर 0, और फिर क्या होगा, इसके गुणा कीजिए, x² माइनस के 7x प्लस के 39x, और 39 के 7 से गुणा कीजिए, 7 9 63 हासिल 6, और 7 21 और 21 से नहीं कहाँ पहुँच गए, हाँ यह हम करेंगे, यदि x + 39 बराबर 0, तो x का मान आएगा आपका माइनस के 39, और यदि x - 7 बराबर 0, तो आपको आएगा आंसर x + 7। तो गाइस ये था 39, तो ले नहीं सकते क्योंकि आयु माइनस में नहीं होगी, तो अमान्य लिख दो, या छोड़ने पर अमान्य लिख दो, अमान्य, इसको लीजिए x का मान जो है आपका 7 आया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष, तथा जो आपकी है उसकी माँ की आयु है आपकी 7 और 26 को आप जोड़कर उसका आंसर दे सकते हो। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप
गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हमारी वीडियो देखते रहिएगा, और यदि आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का बार बार धन्यवाद।